सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की सुबह। आज हम जो प्रेम की समझ पैदा कर रहे थे, क्योंकि प्रेम की समझ, प्रेम क्या है, जब तक ये हमें स्पष्ट ना हो तब तक जीवन दुख के धुएं से ही भरा रहेगा। प्रेम का सूरज दुख के धुएं से, घृणा के धुएं से, ईर्ष्या के धुएं से, अहंकार के धुएं से ढका हुआ है। प्रेम के बारे में ओशो ने हमें क्या बताया, अगर हम सिर्फ सुनकर और भूल जाएं तो जिंदगी में फूल नहीं खिलेंगे, हमारे खिलावट नहीं आएगी, ये जीवन का पौधा मुरझा जाएगा। चाहे हम कितनी भी साधना कर लें, लेकिन अगर हमें प्रेम की समझ नहीं है तो ऐसे समझ लीजिए कि एक टांग से हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, एक पंख से उड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उड़ान पूरी नहीं हो सकती। ओशो से जाना कि वो 3 प्रकार के प्रेम, एक प्रेम वस्तु का प्रेम, एक प्रेम व्यक्ति का प्रेम और फिर परमात्मा का प्रेम। जब व्यक्ति के प्रेम से दुख मिलता है, पीड़ा मिलती है, संताप मिलता है, बारंबार ऐसा होता है, तो इस विषाद से थककर, इस फ्रस्ट्रेशन से थककर आदमी की एज होते होते जब वो बुढ़ापे तक आता है तो वो वस्तुओं के प्रेम में गिर जाता है। उसे लगता है कि व्यक्ति के प्रेम से तो दुख के कांटे ही मिले, वस्तु के प्रेम, अब यहाँ ज़्यादा सुरक्षा है, ये वस्तु ज़्यादा समर्पित है हमें, ये हमें समर्पण कर सकती है। और एक झूठे, एक फॉल्स अद्वैत की फीलिंग होती है कि ये मेरा, इसमें कोई भेद नहीं, कार मैं जैसे चाहूँ यूज़ करूँ, जो भी मकान मैं जैसे चाहूँ यूज़ करूँ। तो जो व्यक्तियों के प्रेम से दुख मिलता है, अगर उस विषाद को याद रखे, उसमें जिए, तो वस्तु के प्रेम में अब हमारा प्रेम का पतन हो गया। और अगर व्यक्ति से सुख मिला भी है, कांटे चुभे तो फूल भी खिले होंगे, खुशबू भी आई होगी, थोड़ी ही सही, कण थोड़े कांकड़ घने, कंकड़ बहुत मिले होंगे लेकिन कण भी तो मिला होगा, चावल भी तो मिला होगा, दाना भी तो मिला होगा। अगर उस छोटे से दाने को, उस छोटे से सुख की किरण को अगर व्यक्ति याद रखे, उस पर नजर रखे, तो यही प्रेम परमात्मा तक से बन जाता है, परमात्मा के प्रति प्रेम बन जाता है। पता चलता है कि व्यक्ति का प्रेम हाथ तो आता नहीं, छूट जाता है, सुख की किरण मिलती है और खो जाती है, अंधेरा फिर आ जाता है। तो वो जो सुख की किरण मिली वो बड़ी कैसे हो सकती है, हमारे जीवन का हमारा अधिकार कैसे बन सकती है, ये सदा सदा शाश्वत कैसे हो सकती है, ये उजाला प्रेम का प्रकाश सदा कैसे रहे। तो परमात्मा के प्रेम में निकल पड़ता है वो। तो याद रखना, सुख जो मिले हैं उसकी याद में जिएंगे तो हम हायर लव की ओर जाएंगे, अपने प्रेम को प्रार्थना की ओर ले जाएंगे। और अगर दुख को याद रखोगे तो दुख का भी अंत नहीं है, उस बदबू और उस सड़ान का भी अंत नहीं है, तो फिर हमारा प्रेम गिर जाएगा। नरक की यात्रा कर ली, वस्तुओं के प्रेम में पड़ गए। ओशो से किसी ने प्रश्न पूछा कि जिस प्रेम को, जिस परमात्मा को हम जानते ही नहीं है, उस अज्ञात से हमें प्रेम कैसे हो। कह रहे हैं ना कि परमात्मा से प्रेम हो जाता, तो दूसरे दिन की परमात्मा से प्रेम कैसे होगा जब हम उसे जानते ही नहीं है। तो ओशो ने हमें बताया कि हम अज्ञात है परमात्मा, इसीलिए तो प्रेम है, इसीलिए तो उसका आकर्षण है। अगर वो अज्ञात नहीं होता तो उसका आकर्षण नहीं होता। अब याद करो, जो जो जान लेते हैं हम, उससे आकर्षण हमारा रहता है क्या, विदा हो जाता है। जो व्यक्ति हमें अच्छा लगता है जिंदगी में, इतना आकर्षित, इतना सुकून देता है, जब उससे उसका साथ जीवन भर का हो जाता तो कितना कितना जीवन कष्ट पूर्ण हो जाता है। जिसके साथ कुछ शांति के लम्हे मिलते थे, सुकून के, उसके साथ एक क्षण बैठना मुश्किल है। ये ज्ञात से ऊब पैदा हो गई, एक दूसरे को जानने लगे, प्रेम खत्म। है ना, एक दोहा है कि अति परिचय ते होत है, अरुचि अनादर भाए, मलयागिर की भीलनी चंदन देत जलाए। चंदन को भी मलयागिर में जो रहती है भीलनी,
वो तो चंदन की लकड़ी को भी जलाती है, उसके लिए तो चंदन नहीं है चंदन, क्योंकि वो सोचती इतनी लकड़ियाँ चंदन, हमारे लिए चंदन की एक छोटी सी टुकड़ी इतनी मूल्यवान हो जाए, उसके लिए नहीं है, क्योंकि उसका परिचय उसके पास बहुत है, वो इफरात में उपलब्ध है। तो रहस्यमय से ही प्रेम पैदा होता है, अज्ञात से ही प्रेम होता है। तो ये बहाना और ये प्रश्न गिर जाने जैसा है कि हमें परमात्मा तो अज्ञात है, कैसे प्रेम हो। इस दुनिया में सब कुछ अज्ञात है, दुनिया में बच्चा आता तो सब कुछ अज्ञात है, लेकिन वो जब खोजता है तो उसे सब कुछ प्राप्त होता है। भोजन पहला पहला दूध उसे प्राप्त होता है। तो जब प्यास है तो पानी भी बना है, भूख है तो दूध भी बना हुआ है। तो अगर परमात्मा की प्यास पैदा हुई तो परमात्मा ऑलरेडी मौजूद है हमारे लिए। प्यास तो पैदा हो, प्यास तो जगाएं, उस प्यास को पानी दें। कैसे? रोएं, इन आंसुओं को उधर एड्रेस करें। ये तुमसे दुख मिला, इससे नहीं, प्रभु तुम कब मिलोगे, यहां इसको मोड़ दें इन आंसुओं को, तो बात बन जाएगी, तुरंत रिस्पॉन्स आएगा। ईशावास्य सूत्र में ऋषि बता रहा है कि जब तक अस्तित्व में आत्मगत चेतना को हम नहीं जान ले, यानी सारे अस्तित्व में, सब में मैं ही हूं, मेरे जो भीतर जो चेतना है, चैतन्य है, वो सब में है, तब तक घृणा समाप्त नहीं होगी। और घृणा है तो प्रेम नहीं है। ऐसे कह सकते हैं ना कि कम घृणा में हम जीते और ज्यादा घृणा में जीते हैं। जो जिसको हम घृणा कह रहे हैं वो अधिक नफरत है, और जिसको हम प्रेम कर रहे हैं थोड़ी कम नफरत है, लेकिन है तो भीतर मौजूद है घृणा, क्योंकि जब तक दूसरा दूसरा है तब तक ये नफरत मौजूद रहेगी। दूसरा दूसरा है, दूसरा अब हमारी टेरिटरी को जब भी क्रॉस करेगा, दूसरा हमें जब भी समर्पित करने की कोशिश करेगा, दूसरा हमसे कुछ ले रहा है ऐसा भाव, हमें मिटा रहा है ये भाव, तो ये घृणा समाप्त नहीं हो सकती। किसको कैसर मारूं पत्थर, कौन पराया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। तो जब तक ये परायापन ना मिटे, और वो तभी हो सकता है जब मैंने अपने भीतर चेतना को जान लिया, अपने चैतन्य को पहचान लिया कि मैं शरीर नहीं, मैं चैतन्य आत्मा हूं, तब तक दूसरे में नहीं देख सकती, क्योंकि दर्पण की तरह मामला है ना, हमें वही दिखाई देगा जो हमने भीतर अपने आप में देखा, वही रिफ्लेक्ट होगा बाहर। तो जब तक ये घृणा समाप्त नहीं होगी, जब तक एक्चुअल प्रेम नहीं पैदा होगा, तब तक, कब तक? जब तक उस चैतन्य का एहसास ना हो जाए, उतनी संवेदनशीलता, उतनी गहराई ध्यान की पैदा ना हो जाए। दो भ्रांतियां हैं। एक भ्रांति है अहंकार, मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं करता, सब कुछ मैंने किया। और दूसरा है ममता, ये मेरा है, इस व्यक्ति को मैं प्रेम करती हूँ, ये मेरा है, ये मकान मेरा है, ये कोट मेरा है, कुछ मेरा हो सकता है, जब वस्तु तक नहीं मेरी हो सकती है। ये ममता प्रेम का फॉल्स रूप है। जब वस्तुएं मेरी नहीं हो सकती हैं, कोई और ले सकता, आज मैंने यूज करी, कल मैं नहीं रहूंगी, कोई और यूज करेगा, हो सकता मैं किसी और को दे सकती हूँ, या कोई और छीन ले मेरा मकान कोई और छीन ले। ऐसा होता है दुनिया में। हम जिसको मान के 20 साल रहते हैं, वो कोई छीन लेता है आकर, और नहीं छीनता तो मृत्यु हो जाती है। तो मेरा कैसे हो सकता है? मृत्यु छीन लेगी। और जिस मकान को एक सास अपना मान के रहती है, फिर बहू आती है, बहू कहती है वो मेरा है, फिर बहू की बहू आ गई, वो कहती है मेरा है, वही है किसका? क्या वस्तु भी जब मेरी नहीं हो सकती, ये पेड़ पौधे तुम्हारे कैसे हो सकते, मेरे कैसे हो सकते? हाँ, हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मेरे नहीं हो सकते। इस भ्रांति में जब तक हम जिएंगे, हम प्रेम से दूर रहेंगे, प्रेम हमारे हाथ नहीं आएगा। तो याद रखना, जब मोह व्यक्तियों के प्रति होगा तो इसका नाम क्या हो गया? मोह। और जब वस्तुओं से जो मेरापन होगा उसका नाम हो गया परिग्रह। बीच में दोनों के लोभ है ना, तो जब लोभ होगा तो ये व्यक्तियों के लिए जाएगा तो मोह बन जाएगा, मेरा, सदा सदा मेरा, किसी कोई और के सामने जाए ही ना। और व्यक्ति जब वस्तु, ये मेरी वस्तु, कितना लोग संभालते हैं, कोई हिसाब नहीं है, लोग इतना वस्तुओं को संभालते हैं। व्यक्ति
टूट फूट जाए लेकिन वस्तु खराब नहीं होनी चाहिए। एक कप टूट जाता है तो जो कप साफ करने वाला उसको कितना लोग डांटते हैं, कितनी बेइज्जत करते हैं। उसके दिल को नहीं समझा। ये चीनी मिट्टी का कप इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि ये बेमेल हो गया तुम्हारा पूरा डिनर सेट। इसके लिए क्या क्या कर बैठता है आदमी गुस्सा। और उस व्यक्ति जो कि जीवित है, जिसका दिल तुमने तोड़ दिया, वो कभी नहीं दिखता। हम कितने बेहोशी में जीते हैं जब हम वस्तुओं के प्रेम में पड़ जाते हैं, और ऐसे ही व्यक्तियों के प्रेम में जब पड़ जाते हैं, हम उसी व्यक्ति को कितना दुखाते हैं। जैसे कप तोड़ते हैं ऐसे उसका दिल तोड़ देते हैं। मेरा मेरा कह के, बांध बांध के, हर तरफ से मेरे हिसाब से चीजें हों, सिर्फ मेरे अकॉर्डिंगली व्यक्ति हो, क्योंकि हम तुमको प्रेम करते हैं इसलिए। तो याद रखना, बंधन जो है ये दो तरफा होता है। हम किसी को जब बांधेंगे तो हम भी बंध गए, हम किसी को मुक्त करेंगे तो हम भी मुक्त हो गए। हम किसी को यंत्र बनाएंगे, अगर वो यंत्र बन गया तो फिर प्रेम नहीं बचेगा। वो जो अच्छा लग रहा है, वो जो आकर्षण, वो नहीं बचेगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एक पत्थर से किसी को प्रेम होता है क्या? नहीं होता। तो दूसरा अगर यंत्र बन गया तो पत्थर हो गया, हमारे अकॉर्डिंगली सब कुछ समर्पित कर दिया, बिल्कुल दाएं बाएं ऊपर नीचे जैसा हम कह रहे हैं वैसा हो रहा, तो यंत्र बन गया। और नहीं बना तो फिर पूरे समय संघर्ष जारी है। ये संघर्ष निरंतर जारी है और पूरे जीवन एक संघर्ष की कहानी बन जाएगी। तो यंत्र बन गया व्यक्ति तो नीरस हो गया मामला, कोई रस नहीं बचा जीवन में। और नहीं बना तो फिर लड़ते रहो। हमने किसी को बांधा, हम बंधे, हमने मुक्ति दी, हम मुक्त हुए। ये दोहरी बात है। हम जो देते हैं वह हमें मिलता है। फरीद से किसी ने पूछा कि एक उनके शिष्य जा रहे थे और साथ में एक व्यक्ति जो है ना गाय लेकर जा रहा था, बड़ा बांधा हुआ लेके जा रहा था। तो फरीद ने अपने शिष्यों से पूछा, अच्छा बताओ आप लोग ये बताओ कि किसने किसको बांधा है? गाय ने व्यक्ति को बांधा है या इस व्यक्ति ने गाय को बांधा है? तो शिष्य बड़े अचम उसमें पड़ गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सा बड़ा उत्तर? दिख रहा है कि व्यक्ति ने गाय को बांधा है, पर रस्सी उसके हाथ में है, वो बांध कर ले जा रहा है। फरीद ने कहा ठीक है। फरीद गया और उस रस्सी को छुड़ा दिया और गाय जो है भागी दौड़ लगा के। और ये व्यक्ति भी और बेतहाशा भागा, बोला अरे मेरी गाय तुमने कैसे छुड़वा दी? अब फरीद ने बोला देखो शिष्यों, कौन किसको बांधा हुआ है? ये व्यक्ति बांधा है गाय को या गाय ने इसको बांधा है? बंधन दो तरफा है। हम सोचते हैं एक तरफ बंधन बन जाए, हम तो मुक्त रहें, दूसरा बंध जाए, ऐसा नहीं होता। और या हम अपनी मुक्ति चाहें और दूसरे को बांधे रखें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हर हाल में इस संसार में जो प्रेम है, वस्तुओं से प्रेम गिरे नीचे तो वहां भी असफलता विफलता, क्योंकि कोई वस्तु मेरी नहीं हो सकती, कोई जमीन मेरी नहीं हो सकती। उपयोग किया जा सकता है लेकिन मेरी कैसे हो सकती है? कोई पेड़ मैंने लगाया तो मेरा कैसे हो सकता है? दूसरा भी आएगा, पंछी भी उस पर बैठेंगे, दूसरे भी फल खाएंगे, कल को मैं चली जाऊंगी, दूसरे का हो जाएगा। उसका भी भ्रम था, मेरा भी भ्रम होगा। तो इस भ्रम को, ये जब भ्रम टूटता, कैसे टूटेगा? विवेक से स्वयं की ओर लौटना होगा, क्योंकि हर हाल में इस संसार में विफलता है। हर हाल में इस संसार में विफलता है। दो बातें हैं, देखो, एक बात है कि अहंकार में हम जीने लगे, एक बात है कि मेरेपन में, ममता में जीने लगे। और हर हाल में दोनों में पाएंगे कि हम प्रेम से चूक गए और विफल हो गए, हमारा प्रेम टूट गया, दूर दूर रह गए हम सब। जो मिल सकता था वो प्रेम का खजाना नहीं मिला। स्वयं की ओर लौटना होगा। एक नदी है, वो भागी जा रही है, खूब यात्रा कर रही है, सागर की ओर जाना है, बड़ी आकांक्षा है सागर से मिलन की, उस विराट के साथ एक होने की बड़ा प्रेम है, भागी जा रही है, रात दिन भागी जा रही है। एक दिन क्या होता है कि मरुस्थल में आकर वो देखती है कि अरे मेरी यात्रा ही नहीं हो रही, मेरा पानी सूख सूख जा रहा, पूरी रेत जो थी मरुस्थल की पानी को पीने लगी, आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। तो नदी बहुत ताकत लगाई, बोली मैंने इतने बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ा है, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को पछाड़ा है, और मैं अपने रास्ते में किसी को नहीं आने दिया, मैं मेरे मिलन के रास्ते में कौन बाधा बन सकता है? लेकिन अब यहाँ असफल हो गई। रोने लगी, फिर कई दिन के बाद कहने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, अरे ये क्या हो गया? तो रेत को दया आ गई,
रेत को दया आ गई। उसने कहा मरुस्थल के रेत ने कि देखो ऐसा करो कि बहुत सारी नदियां आई हैं ऐसे फंसी हैं, लेकिन मैंने उनको बताया और वे मान गई। मैंने कहा कि तुम हवाओं पे सवार हो जाओ, हवा तुम्हें ले जाएगी सागर तक। बोली हवा पे कैसे मैं अपने आप को छोड़ दूं, मैं तो मरी जाऊंगी, और जब मैं मर गई, मैं रही नहीं तो फिर मिलन का क्या फायदा, मैं तो रहते हुए मिलना चाहती हूँ, मैं नहीं अपने आप को छोड़ सकती। तो बस वो फंसी और उसी संघर्ष में पूरी जिंदगी गुजार रही है। लेकिन नदी इतनी बेवकूफ़ नहीं होती, नदी छोड़ देती है अपने आप को, नदी हवाओं के हवाले छोड़ देती है, समर्पित हो जाती है, हवाएं भाव बनाकर उसे ले जाती है सागर तक। ऐसे ही हमारे अहंकार को गलाना होगा, छोड़ना होगा, बाष्पीकृत करना होगा। ये इश्क नहीं है आसा, इतना तो समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, इसके अलावा यात्रा ही नहीं है प्रेम की। तो यही प्रेम फिर प्रभु का द्वार बन जाता है, प्रभु हो जाता है। लव इज गॉड। तो जब मैं जीऊंगी तो ये नदी की कहानी बन जाएगी, जब मेरेपन में जीऊंगी तो एक और घटना याद आती कि एक अंधा है और एक ठंडी जगह पर वो विश्राम कर रहा है, रात हो गई है और फिर तो निकलता है घूमने के लिए। तो उसके हाथ में, उसको ऐसा लगता है कि मैं गिरने वाला हूँ, तो हाथ में एक चीज़ आ जाती है, सोचता अरे इतनी सुंदर लकड़ी, अंधा है, लकड़ी हाथ में आ गई। एक्चुअल लकड़ी नहीं है, वो सांप था जो ठंड में अकड़ गया था, और ये पकड़ा हुआ बोला कितनी चिकनी लकड़ी मिल गई मुझे, वाह क्या लकड़ी मिली, अब इससे यात्रा करूँगा। तो दूसरा आदमी जो वहाँ से जा रहा था उसने चिल्लाया, बोला अरे तुम क्या पकड़े हो, देखो इसको, तुम्हें काट देगा, ये सांप है। तो अंधा बोला देखा कितना ईर्ष्या करता है ये, मेरी इतनी चमकदार इतनी सुंदर लकड़ी को कहता है सांप, मुझे डरा रहा है, धमका रहा है ताकि मेरी लाठी छीन ले। बुद्ध पुरुष हमें बोलते हैं कि तुम जो पकड़े हो जहर है, ये जो मेरापन, ये ममता, ये जहर है। तो हमें लगता, जो भी समझाता लगता है देखो इसको ईर्ष्या है हमारे प्रेम से, हमारा प्रेम नहीं देखा जाता, इसलिए हमें समझ में नहीं आती बात। और जीवन में हम जो खोज रहे हैं, हमारी आत्मा जिस चीज़ के लिए, जिस खोज में है, हम उससे वंचित रह जाते हैं। ना हमें घर में प्रेम मिलता है, ना हम अपनों को प्रेम दे पाते हैं, ना दूसरे हमें प्रेम दे पाते हैं। ये मैं और मेरापन, ये पजेसिवनेस, ये सब कुछ बीच में आ जाती है और सब कुछ विषाक्त हो जाता है। बॉडी बड़ी अजनबी लगती है, बड़ी अजनबी लगती है उसको दुनिया, जब भी इंसान जन्म लेकर आता, बड़ी अजनबी लगती है उसको दुनिया जब भी इंसान जन्म लेकर आता है। बच्चे को कितनी अजनबी लगती सब कुछ, लेकिन उम्र भर बनाता है दुनिया से रिश्ते, और मगर आखिरी दम सभी छूट जाता है, बनते नहीं। अपने ही घरों में हम रहते हैं परायों से, सजते भी नहीं क्यों दिल अब प्यार के सायों से। घर तो हम इसलिए बनाते हैं कि प्यार मिले, हम प्यार से रहें, लेकिन सजते भी नहीं क्यों दिल अब प्यार के सायों से। नजदीक है वो लेकिन दूरी तो नहीं मिटती, यह नेह क्षितिज रेखा जाती है परे हटती, फुर्सत ही नहीं मिलती दिन रात की आहों से। अपने ही घरों में हम रहते हैं परायों से, अपने ही नहीं समझे जब दिल के मेरे सपने, फिर कैसे लगाएंगे ये गैर गले अपने। घर प्रेम बिना जैसे लगते हैं सरायों से, सब जिंदगी को कहते खुशियों का ये मेला है, इस भीड़ में तो लगता हर शख्स अकेला है। रेले हैं झमेले
जिंदगी से अब तक यारी भी नहीं हमने, जिंदा है मगर लगता कि भूल कहीं हमने, अब कैसे निकाले हम इस दिल को कराहों से। माना कि सितारों का है इल्म हमें सब कुछ, हस्ती का पता अपनी लेकिन नहीं है अब कुछ, ऐसे में कोई कैसे बच पाए व्यथाओं से, अपने ही घरों में हम रहते हैं परायों से, सजते भी नहीं क्यों दिल अब प्यार के सायों से। नजदीक है वो लेकिन दूरी तो नहीं मिटती, ये नेह क्षितिज रेखा जाती है परे हटती, फुर्सत ही नहीं मिलती दिन रात की आहों से, अपने ही घरों में हम रहते हैं परायों से। लगता सब कुछ नज़दीक है, कितने नज़दीक है हम जिसको प्रेम करते हैं, पति पत्नी बच्चे सब कितने नज़दीक है, लेकिन ये नज़दीकी की जो रेखा है ये कभी नहीं मिटती। ऐसा लगता है ये मेरा अब हुआ, ये मेरा अब हुआ, लेकिन दूसरा दूसरा है, उसकी अपनी स्वतंत्रता है, उसका अपना स्वभाव है। ये मेरापन जो है यही प्रेम में बाधा है। ये नेह क्षितिज रेखा जाती है परे हटते, जितने जितने हम करीब जाते, जैसे क्षितिज नहीं लगता अब आसमान और ज़मीन छू रहे, लेकिन जितने चलो उतनी उतनी दूरी मिलती जाती। ये दूरी नहीं मिट सकती क्योंकि दो व्यक्ति कभी मिल नहीं सकते, दो आत्मा मिल सकती है ज्योति की तरह, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शरीर के तल पर मन के तल पर ये दूरियां बनी रहती हैं और कभी नहीं मिटती, फुर्सत ही नहीं मिलती दिन रात की आहों से। और आदमी कितना भी साधना कर ले फिर आहों में जीता रहता है, क्योंकि ये प्रेम की समझ बहुत ही आवश्यक है जीवन के लिए। और ख़ास करके जब जो साधना में निकला है, जो स्वयं की खोज में निकला है, उसको तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इन चीज़ों से वो मुक्त होकर अपने भीतर जाने की ऊर्जा बचा सके, उसको पाने की में सफल हो सके जिसकी खोज में वो प्रेम में पड़ा हुआ है। हम किसी भी प्रेम में पड़े, खोज तो परमात्मा को ही रहे।